नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर अनीता सिंह चौधरी स्वागत करती हूं आपका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास की आपकी जो बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसके चैप्टर्स एंड उनके क्वेश्चन आंसर्स। आज हम करने वाले हैं आपका जो चैप्टर है 2 स्टोरीज़ अबाउट फ्लाइंग, इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स, जिसमें कि 2 स्टोरीज़ हैं आपके इस चैप्टर के अंदर। पहली है हिज फर्स्ट फ्लाइट और दूसरी है द ब्लैक एरोप्लेन। आज हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स आपके हिज फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Why was the young seagull afraid to fly? यानी जो छोटा बच्चा था सीगल का, उसको किस चीज़ का डर लग रहा था, वो डर क्यों रहा था उड़ान भरने से। The young seagull was afraid to fly because he was sure that his small wings would never support him to fly across the great expanse of the sea. यानी the young seagull was afraid, यानी छोटा जो सीगल था वो डर रहा था to fly, उड़ने के लिए, because, क्योंकि he was sure, उसको ये बात पक्की थी that his small wings would never support him, कि उसको ऐसा लगता था कि उसके जो छोटे छोटे पंख हैं वो उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, उसको सहयोग नहीं करेंगे उड़ने में। to fly across the great expanse of the sea, कि उसके छोटे छोटे पंख जो इतना बड़ा नीचे विशाल सी है, जो नीचे समुद्र है, उसको पार करने में उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, तो इस चीज़ से वो डर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डू यू थिंक ऑल यंग बर्ड्स are afraid to make their first flight or are some birds more timid than others? Do you think, आपको क्या ऐसा लगता है कि जितने भी पक्षी होते हैं, सारे छोटे जो पक्षियों के जो छोटे बच्चे होते हैं, उनको अपनी पहली उड़ान भरने में इतना ही डर लगता है, और are some birds more timid than others, या फिर कुछ ऐसे पक्षियों के बच्चे होते हैं जो ज़्यादा डरते हैं? No, ऑल यंग बर्ड्स आरंट अफ्रेड टू मेक देयर फर्स्ट फ्लाइट, यानी कि सभी जो बच्चे होते हैं पक्षियों के वो डरते नहीं हैं अपनी पहली उड़ान भरने से, कई नेचुरली फटाफट भर लेते हैं। द यंग सीगल्स 2 brothers एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे, जो छोटा सीगल का जो बच्चा था, जो छोटा सीगल था, उसके जो भाई और बहन थे वो पहले ही अपनी उड़ान जो है वो वहाँ से भर चुके थे, यानी उन्होंने उड़ना सीख लिया था। Yes, some birds are more timid than others. हाँ, कुछ ऐसे पक्षी होते हैं जिनके बच्चे जो होते हैं वो थोड़ा डरते हैं, उनको घबराहट होती है, संकोच करते हैं वो इस चीज़ के लिए। The young seagull is an example of it. और हमारे इस पार्ट में जो हम छोटा सा सीगल का बच्चा देख रहे हैं वो भी उसी का एक उदाहरण है। Do you think a human baby also finds it a challenge to take its first steps? क्या आपको ऐसा लगता है कि मनुष्य के जो छोटे बच्चे होते हैं हमारे घर में, वो जब अपना पहला कदम रखते हैं तो क्या उनको भी इस तरह का डर लगता है? यस, हाँ बिल्कुल। आई थिंक अ ह्यूमन बेबी ऑल्सो फाइंड इट अ चैलेंज, कि जो छोटे बच्चे होते हैं जब वो पहले चलना सीखते हैं तो उनके लिए भी एक ये चुनौती जैसा ही होता है जब वो अपना पहला कदम रखते हैं। इट फॉल्स डाउन मैनी टाइम्स, वो बहुत बार गिरते भी हैं, एंड ट्राइज टू, और कोशिश भी करते रहते हैं और चलना सीख जाते हैं, एंड फाइनली इट गेट्स सक्सेस, और आखिर में उन्हें सफलता मिलती ही है। तो चाहे वो मनुष्यों के बच्चे हों चाहे पक्षियों के बच्चे हों, बच्चों सभी को जब शुरू में अपना पहला कदम बढ़ाते हैं तो थोड़ा डर भी लगता है, कईयों को बिल्कुल भी नहीं लगता, वो आराम से कंफर्टेबली ऐसा कर लेते हैं। तो इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन, और जो बर्ड्स हैं उनमें भी अलग अलग तरह से निर्भर करता है। द साइट ऑफ द फूड मैडन्ड हिम, व्हाट डज दिस सजेस्ट, व्हाट कंपेल्ड द यंग सीगल टू फाइनली फ्लाई? यानी जो भोजन था उसकी एक झलक ने उस सीगल को, उस समुद्री पक्षी को पागल कर दिया। क्यों कर दिया? What does this suggest? इससे आपको क्या सलाह मिलती है? What compelled the young seagull to finally fly? और आखिर में उस छोटे से सीगल को किस चीज़ ने मजबूर किया उड़ने के लिए? This suggests that the seagull was extremely hungry. हमें ये पता चलता है कि सीगल जो है वो बिल्कुल बहुत बुरी तरह से भूखा था। He hadn't eaten anything for the last 24 hours. उसने पिछले 24 घंटे से कुछ भी नहीं खाया था। He uttered a joyful scream when his mother picked up a piece of the fish and flew across him with it. उसने बहुत ही खुशी से जॉयफुल चीख
चिल्लाया वो, जैसे ही उसने देखा कि उसकी माँ एक छोटा सा मछली का टुकड़ा जो है अपने मुंह पे लेके उसके सामने आती है। अ पीस ऑफ फिश एंड फ्लू अक्रॉस हिम विद इट, और उस मछली के टुकड़े को पकड़ने के लिए वो झपट्टा मारते हैं और उछल जाता है। इस तरह से वो छोटा सा जो पक्षी है उसने अपनी पहली उड़ान भरी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दे वर बैकनिंग हिम श्रिली, वाई डिड द सीगल फादर एंड मदर थ्रेटन हिम एंड कैजोल हिम टू फ्लाई। यानी कि दे वर बैकनिंग हिम, वो उसको चिल्ला चिल्ला के प्रोत्साहित करने की कोशिश कर रहे थे, उसको कह रहे थे कि तुम उड़ सकते हो, तुम उड़ने की कोशिश करो। वाई डिड द सीगल्स फादर एंड मदर थ्रेटन हिम, उसके माँ बाप ने पहले उसको डराया और उसके बाद में उसको प्रोत्साहन क्यों दिया कि तुम फटाफट कोशिश करोगे तो तुम ऐसा कर सकते हो, उसका हौसला अफजाई उन्होंने क्यों करी। द सीगल फादर एंड मदर थ्रेटन हिम एंड कैजोल्ड हिम टू फ्लाई, उन्होंने पहले उसको थोड़ा डराया धमकाया और फिर उसको हौसला भी बंधाया कि तुम उड़ सकते हो। बिकॉज, क्योंकि ही हैड फेल्ड टू मस्टर अप करेज, क्योंकि वो हिम्मत जुटा पाने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल महसूस कर रहा था, यानी वो अपने पाँव आगे बढ़ा ही नहीं पा रहा था। टू टेक हिज फर्स्ट फ्लाइट, ताकि वो अपनी पहली उड़ान भर सके, उसकी वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। द पेरेंट्स वॉन्टेड दैट दिस सन शुड लर्न टू फ्लाई बाय एनी मीन्स, और जो उसके माता पिता थे वो ये चाहते थे कि उनका ये वाला जो बच्चा है सबसे छोटा, ये भी किसी तरह से उड़ना सीख जाए। तो इसलिए वो लोग उसको प्रोत्साहित भी कर रहे थे, थोड़ा डरा धमका भी रहे थे, लेकिन उसका हौसला अफजाई भी कर रहे थे कि तुम ऐसा कर सकते हो। तो आई होप बच्चों इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स आपको समझ में आ गए होंगे। हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।